सदियों पुरानी बात है, बादलों से घिरे हुए आसमान के नीचे एक अजीम शान रियासत थी, सल्तनत-ए-नूर। इसका बादशाह था सुल्तान जुल्करनैन, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के दिल कांप उठते थे। सुल्तान के हाथ में ताकत थी, मगर उसके दिल में एक ऐसा जख्म था जो जिंदगी भर भर न सका। उसकी पहली बीवी लाइबा, जिसे वो जान से ज्यादा चाहता था, एक सियाह बेवफाई कर गई थी। उसने अपनी आंखों से लाइबा को एक सिपाही के साथ देख लिया था। उस रात उसने दुनिया और औरतों दोनों से अपनी मोहब्बत का दफन किया। औरतें कभी वफादार नहीं होती। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी, जख्म थे, और वो तस्वीर लाइबा की तस्वीर जिसे देखते ही उसका खून उबल पड़ता। उस दिन के बाद सुल्तान जुल्करनैन ने एक मनहूस कसम खा ली, जिस भी लड़की से मैं निकाह करूंगा, अगली सुबह उसका सर तन से जुदा होगा। इस कानून ने पूरी रियासत को बर्बादी की आग में ढकेल दिया। हर घर में खौफ था, हर माँ की आंख सोगवार, हर बाप का दिल भीगा। वजीर आजम मुनीरुद्दीन के दरबार के बाहर अवाम जमा थी। वजीर साहब, हमारी बेटियां क्या कसूरवार हैं? हम अपनी बच्चियों को जिंदा देखना चाहते हैं। चेहरों पर आंसू, दिलों में दर्द। मुनीरुद्दीन खुद रोक रोक कर आंसू पहुंच रहा था, पर सुल्तान को रोकने की हिम्मत किसी में ना थी। उस वक्त एक आवाज आई, नरम मगर हौसले से भरी, वालिद साहब, अगर किसी की बेटी को बादशाह के जुल्म से बचाना हो तो वजीर ने पलटकर देखा। उसकी बेटियां फातिमा, नूर जैसी साफ, समंदर जैसा गहरा अकल और सब्र का पहाड़। पूरे शहर में उसकी होशियारी मशहूर थी। वजीर घबरा कर बोला, बेटी, ये कैसा ख्याल है? बादशाह किसी की जान नहीं बख्शता। फातिमा ने सर झुकाकर कहा, वालिद साहब, अगर मैं अपनी कौम की बेटियों की हिमायत नहीं कर सकती तो क्या हक रखती हूं कि मैं किसी मां की आंख में आंसू देखूं? निकाह होगा तो मेरा ही होगा। वजीर का दिल फट गया, मगर बेटी का अज़्म पहाड़ों जैसा था। शाही महलों में शमाएं जला दी गईं, हवा में इत्र की महक थी, और किस्मत ने अपनी कलम को तेज कर लिया था। सुल्तान जुल्करनैन ने जब फातिमा को देखा, एक पल के लिए वक्त रुक गया। पुरशोज शीशा जैसे दिल में एक हल्की सी रेजा रेजा चमक पैदा हुई, मगर फिर लाइबा की तस्वीर उसके जहन में बिजली बनकर तड़ाक से चमकी। सुल्तान गुस्से से, तुमने अपनी जिंदगी को कीमत बना दिया, पर तुम जानती हो कि सुबह तुम्हारा क्या अंजाम होगा? फातिमा ने अदब से सर झुकाकर कहा, हुजूर, मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर मेरी मौत आपके फैसले में लिखी है तो मैं राजी हूं। उसकी बर्फ जैसी शफकत ने सुल्तान के दिल को एक पल के लिए छू लिया। रात हवा से खामोशी की आह भरी हुई थी। सुल्तान ने फातिमा से कहा, कहो, एक रात की मलिका, तुम क्या चाहती हो? फातिमा मुस्कुराई, वो मुस्कुराहट जो अंधेरों में चिराग जला देती है। हुजूर, एक किस्सा सुनाऊं? सुल्तान थोड़ा हैरान, थोड़ा बेचैन। किस्सा? तुम्हारी मौत करीब है और तुम कहानियां सुनाना चाहती हो? हुजूर, रात खत्म हो जाएगी, लेकिन बात की गहराई जिंदा रह जाती है। और फिर फातिमा ने वो किस्सा शुरू किया। फातिमा ने एक लम्हा चुप रहकर बस सुल्तान की आंखों में देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, हुजूर, एक ताजिर था। ताजिर के 3 छोटे बच्चे, एक जवान बेटी, एक वफादार बीवी। वो सफर पर निकला, हाथ में उन चीजों की अमानत जिन्हें लोगों ने उसके हवाले किया था। रास्ते पर एक दीप तालाब था, जहां उसने बैठकर खजूर खाई और गुठली पानी में फेंकी। पानी हिला, धरती कांपले, आसमान का रंग काला पड़ गया। तालाब से एक दाधा जैसा दाना वो भरकर आया, आंखों में आग, हाथ में तलवार। इंसान, तेरे किया से मेरा बच्चा मर गया, तुझे अभी यहीं काट डालूं। ताजिर का बदन कांप गया। मुझे नजर ही नहीं आया था। बेवकूफी हो या नादानी, कत्ल तो कत्ल होता है। दानव ने तलवार उठाई।
मगर ताजिर रोते हुए कह उठा, मुझे चंद दिन दे दो, मैं अमानत वापस कर दूं और अपनी बेटी का निकाह कर दूं। दानव रुक गया। पानी से उतरी हुई आंखों से उसने कहा, ठीक, 30 दिन, फिर तुम वापस आओगे। कहानी सुनते सुनते सुल्तान की आंखों का रंग बदल गया। वो सांसों के साथ उस कहानी में डूबता जा रहा था। फातिमा की आवाज, उसकी सॉफ्ट तलफ्फुज, उसका जज्बा सुल्तान के पत्थर दिल में दरारों के पहले नक्श बन रहे थे। सुबह का नूर उभर रहा था। फातिमा ने कहानी रोक दी। सुल्तान बेचैन हो गया। आगे क्या हुआ? दानव ने उसे मारा या नहीं? फातिमा ने सर झुका दिया। हुजूर, रात खत्म और रात के साथ कहानी भी। सुल्तान की सांसें रुकी हुई थीं। नहीं, तुम आज नहीं मरोगी। तुम मुझे आज रात की कहानी पूरी सुनाओगी। मैं तुम्हें एक रात और देता हूं। फातिमा ने चुपचाप तसल्ली से सर झुका दिया। वो जानती थी, दिल को बदलने में एक रात नहीं लगती, मगर एक सच्ची बात लगती है। सुबह का नूर महल की दीवारों पर हल्का सा चमक रहा था, मगर सुल्तान जुल्करनैन के दिल में अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। उसकी आंखों के नीचे सारी रात जागने की लकीरें उभरी हुई थीं। वो सो नहीं सका। उसने खुद को रोका ही नहीं। रात भर फातिमा की कहानी उसके जहन में गूंजती रही। दानव ने ताजिर को 30 दिन दिए। सुल्तान बार बार सोच रहा था, आखिरी में क्या हुआ होगा? उसका पत्थर जैसा दिल पहली बार किसी कहानी के लिए बेताब हुआ था। सुल्तान ने महल के रास्ते से गुजरते हुए धीमी सी आवाज सुनी, कुरान की तिलावत। फिजा परफ्यूम जैसे नूर से भर गई थी। वो खुद को रोक न सका। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। फातिमा सजदे में थी। आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे, मगर उन आंसुओं में कोई डर नहीं था, सिर्फ दुआ थी, सुकून था, खुदा के साथ एक रूहानी रब्त था। सुल्तान का दिल हिला। उसने धीमी आवाज में कहा, ये लड़की ये मौत से पहले डरने के बजाय अल्लाह से इतनी मोहब्बत करती है। वो चुप खड़ा रहा। उसके दिल का पहला ताला टूट चुका था। शाम ताजमहल सज गया। फातिमा ने सुल्तान के हाथ धुलवाए, खिदमत की जो असल बीवियां करती हैं। सुल्तान गरज उठा, तुम नौकरानी क्यों बनी हुई हो? तुम बस एक रात की बीवी हो। फातिमा ने बेइंतहा अदाब से कहा, मालिक, एक रात भी अगर जिंदगी का हिस्सा हो तो उस रात का हक पूरा अदा करना इबादत होती है। ये एक जुमला सुल्तान के सालों पुराने जख्म पर मरहम बनकर लगा। उसका हाथ बेख्तियार रुक गया। सुल्तान ने बेचैनी से कहा, आज की रात मुझे कहानी का दूसरा हिस्सा सुनाना। फातिमा ने फिर कहानी शुरू की। ताजिर घर वापस आया। उसने 10 दिन अमानत वापस की, अपनी जवान बेटी का निकाह कराया, बीवी को तोहफा दिया, मगर हर रात अकेले बैठकर एक कागज देखता। 30 दिन, 27 दिन, 22 दिन, हर दिन मौत करीब आ रही थी। उसकी बीवी ने एक रात पूछ ही लिया, आपका चेहरा पीला क्यों है? रात भर जागते क्यों हो? ताजिर रो पड़ा। उसने सब बताया। बीवी का दिल टूट गया। उसने अपने दुपट्टे का पल्लू मुंह पर रखा और फौरन रोती हुई बोली, मुझे भी साथ ले चलिए, मैं अपनी जान दे दूंगी, आपको बचा लूंगी। ताजिर ने सर हिला दिया, अगर तुम मरोगी मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। छोटे बच्चे रात के अंधेरे में सोए हुए थे। एक भी नहीं जानता था कि उनका बाप मौत के करीब है। फिर वो दिन आया, 30th डे। ताजिर ने अपनी बीवी और बच्चों को गले लगाया। हर नजर उसकी आखिरी नजर थी। उसने घर से निकलते वक्त बस इतना कहा, अगर मैं वापस ना आ सकूं तो अल्लाह पर भरोसा रखना। फातिमा की आवाज कुछ देर रुक गई,
सुल्तान की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने उठकर पेश करना शुरू कर दिया। क्या ये आदमी वाकई वापस गया? फातिमा ने सिर्फ इतना कहा, वफा करने वाले लोग फिर आखिरी सांस तक वफा करते हैं। सुल्तान की आंखों में आंसू चमक आए, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। फातिमा ने कहा, हुजूर, ताजिर ने दानव की तरफ वापस सफर शुरू किया। लंबे थके हुए कदम, आंखों में मौत का तसव्वुर, लेकिन दिल में वफा का यकीन। वो तालाब के पास पहुंचा, आवाज लगाई, दानव, मैं हाजिर हूं। दानव पानी से निकला। उसके हाथ में फिर वो तलवार थी, मगर इस बार उसकी आंखों का रंग बदला हुआ था। उसने गहरी आवाज में कहा, ए बाहिम्मत आदमी, तुम वापस आ गए। ताजिर ने सर झुका दिया। वादा वफा के लिए होता है, जान के लिए नहीं। दानव की आंख भर आई। उसने तलवार नीचे रख दी। मैं तुम्हें मरता नहीं, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। सुल्तान की सांसें रुक गईं। आजाद? फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर। दानव ने कहा, मैंने तुम्हारे हर दिन का पीछा किया। तुमने ईमानदारी से अमानत वापस की, बेटी का निकाह कराया, बीवी से वफा निभाई और मौत को सच्चे दिल से कबूल किया। तुम जैसे लोग दुनिया में कम होते हैं। फिर दानव रो पड़ा और बोला, जाओ, तुम आजाद हो, अपनी बीवी और बच्चों के पास वापस जाओ। फातिमा कहानी सुना रही थी, मगर सुल्तान की आंखों में एक तूफान बरपा था। उसका हाथ बेइख्तियार लाइबा की पुरानी तस्वीर पर गया। उस तस्वीर को देखकर हर रोज उसका दिल सख्त हो जाता था। फातिमा ने करीब आकर कहा, मालिक, हर औरत लाइबा नहीं होती। सुल्तान का बदन सुन्न हो गया। और हर औरत बेवफा नहीं होती हुजूर। सुल्तान ने पहली बार लब हिलाकर कहा, क्या तुम कहना चाहती हो कि मैं गलत था? फातिमा ने अपनी नजरें नीचे करके कहा, गलती उन औरतों की नहीं, बल्कि आपके ना भरने वाले जख्म की थी। ऐसी खामोशी कि जिसमें सालों का गम था। फातिमा ने धीरे से वो तस्वीर उठाई। लाइबा की बेवफाई, लाइबा की मुस्कुराहट, लाइबा की वजह से उभरता हर रोश। फातिमा ने तस्वीर सुल्तान के हाथ में रखी। इस तस्वीर को तोड़ दीजिए मालिक। सुल्तान ने कांपते हाथ से तस्वीर देखी। वो पल, वो एक पल जिसने एक जालिम बादशाह से इंसान को बाहर निकाला। तस्वीर जमीन पर गिरकर टूट गई। सुल्तान ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और सालों पुरानी नफरत हवा में खो गई। सुल्तान आंसू से भरी आंखों के साथ बोला, फातिमा, तुमने मुझे बचा लिया। मैं भटक गया था। तुम्हारी वफा, तुम्हारी अक्ल, तुम्हारी कहानियों ने मेरे दिल का जंगल साफ कर दिया। फातिमा ने सर झुका दिया। वफा के बदले वफा मिलती है हुजूर। सुल्तान ने कहा, आज से तुम सिर्फ एक रात की बीवी नहीं, तुम मेरी जिंदगी हो। तस्वीर टूट चुकी थी और उस तस्वीर के टूटने के साथ सुल्तान जुल्करनैन के सालों पुराने जख्म भी टुकड़ों की तरह जमीन पर बिखर गए। फातिमा खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों में एक नूर था, ऐसा नूर जो दिलों को बदलने का हुनर रखता है। सुल्तान ने गहरी सांस ली। फातिमा, तुम मुझे आखिरी रात भी ये कहानी सुनाओगी? फातिमा मुस्कुराई। हुजूर, मैं रोज सुनाया करूंगी। आज से ये कहानियां मेरी जिंदगी नहीं, आपका इलाज होंगी। सुल्तान का पत्थर जैसा चेहरा नरम पड़ गया। उसके होंठ पहली बार एक सालिमों वाली मुलायम मुस्कुराहट से भरे। सुबह का वक्त था। ताजदार सल्तनत अपने तख्त पर बैठा था।
लेकिन उसका अंदाज बिल्कुल बदल चुका था। वजीर आजम, सिपाही, खास मुलाजिम सब दरबार में मौजूद थे। हर कोई सोच रहा था आज फातिमा को मौत दी जाएगी। सुल्तान खड़ा हुआ, दरबार में सन्नाटा छा गया। आज मैं एक ऐलान करता हूं। सिपाही ने तलवार संभाली। वजीर का दिल कांप गया। अवाम रोने के लिए तैयार थी, मगर सुल्तान की आवाज ने सबको हिला दिया। आज से किसी भी लड़की, औरत या बीवी को कत्ल नहीं किया जाएगा, और मैं कसम खाता हूं कि मेरा जुल्म यहीं खत्म। दरबार में शौक का धमाका हुआ। फातिमा दरबार के करीब खड़ी थी। उसकी आंखें नम हो गईं। सुल्तान ने इज्जत से कहा, फातिमा, आज से तुम सिर्फ एक बेसहारी लड़की नहीं, तुम इस सल्तनत की मलिका हो। नीले रंग के पर्दे हिल गए। अवाम के चेहरों पर रोशनी फैल गई। एक जालिम का दिल पिघल चुका था, और उसका पिघलना एक औरत की वफा का नतीजा था। रात का वक्त था। महल में खामोशी थी। फातिमा अपनी खिदमत में मसरूफ थी। जब सुल्तान ने आहिस्ता कहा, फातिमा, क्या तुम जानती हो, मैं हर रात याद करता था कि मेरी पहली बीवी ने मुझे धोखा दिया। आंखों से आंसू टपक गए। मैंने उसकी बेवफाई के साए सब औरतों पर डाल दिए, मगर तुमने मेरे जख्म को समझा। तुमने मेरा दिल पहले दिन से ठीक किया। फातिमा ने उसके पास बैठकर कहा, हुजूर, जब इंसान का दिल टूट जाए तो वो या तो जुल्म करता है या अपनी वफा को रोक लेता है, लेकिन आपने उस जुल्म से वक्त पर टर्न ले ली। सुल्तान ने कहा, तुमने मुझे इंसान बना दिया। फातिमा मुस्कुराए, आप पहले ही इंसान थे हुजूर, बस तस्वीर का साया बीच में था। 2 दिन बाद रियासत में अजान की सदाएं गूंजने लगी। मस्जिदों, बाजारों और गलियों में लोग कहने लगे, सुल्तान जुल्करनैन बदल गया। अवाम गुजरते वक्त दुआएं देने लगी, और पहली बार सुल्तान के चेहरे पे सुकून था। न नफरत, न गुस्सा, बस अमन। फातिमा उसका साथ देती रही, उसे हर फैसले में हिकमत सिखाती रही। हर रात सुल्तान का दिल फातिमा की कहानियों से सॉफ्ट हो जाता। अब वो कहता कि फातिमा, तुम्हारी हर कहानी मेरे जख्म को दवा देती है। एक रात सुल्तान अपने पुराने खंडहर महल में गया, जहां लाइबा की पहली तस्वीर लटक थी, जो टूटी नहीं थी, एक कोने में छिपी लिपी रही। वो तस्वीर उठाई, गहरी सांस ली। तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन तुम्हारी बेवफाई का बोझ मैं पूरे जहान की औरतों पर डालता रहा। तस्वीर को देखता रहा, लाइबा के धागों को, उसकी निगाहों को, फिर कहा, अब मेरा दिल आजाद है। और सुल्तान ने वो तस्वीर खुद अपने हाथों से जला दी। जिस दिन तस्वीर जली, उस दिन सुल्तान के सारे अंधेरे जला दिए गए। रात की हवा सॉफ्ट थी, महल में चिरागों का हल्का सा नूर। सुल्तान फातिमा के पास आया। फातिमा, तुम मेरी जिंदगी का वो चिराग हो जिसने मेरे दिल के अंधेरे मिटा दिए। फातिमा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर दिल में नूर हो तो अंधेरा हमेशा हार जाता है। सुल्तान ने कहा, आज से तुम मेरी मलिका ही नहीं, मेरी रूह का सुकून हो। फातिमा ने सर झुका दिया। इस पल में रियासत की तकदीर लिखी गई, और एक जालिम बादशाह का दिल वफा और ईमान के रंग में रंग गया।